इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पे स्क्रीन स्टॉप करके जी हो रही है। तो मोस्टली लोगों का ये कहना होता है कि आप लेटर ऑफ इंटेंट के पहले पैराग्राफ के अंदर अपना इंट्रोडक्शन दें, ठीक है। अपना लाइफ एक्सपीरियंसेस बताएं, अपना अचीवमेंट्स बताएं, अपने वर्क एक्सपीरियंसेस बताएं, और उसके बाद आप जाएं अपने स्टडी मतलब के फ्यूचर प्लान्स की तरफ, मतलब के उस ऑब्जेक्टिव गोल्स की तरफ, अपने रिसर्च प्रपोजल के उस सेगमेंट की तरफ। लेकिन मैं ये कहता हूँ, मतलब मैंने जो अपना लेटर ऑफ इंटेंट लिखा था बुश डायरी के लिए, मैंने अपने पहले पैराग्राफ के अंदर फ्यूचर प्लान्स को डिस्कस किया था। मतलब कि मैंने अपना मोटिवेशन बताया था पीआईडी का, कि मैं क्यों पीआईडी करना चाहता हूँ। मैंने अपने काम का जिक्र किया था कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है जो पाकिस्तान में और इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, और उस प्रॉब्लम को कैसे कोप अप किया जा सकता है। और मतलब कि स्टडी अपने रिसर्च प्रपोजल को मैंने एक पैराग्राफ में डिस्कस किया था सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में मैंने अपना इंट्रोडक्शन बताया था कि मेरे ये लाइफ एक्सपीरियंसेस है, मैंने यहाँ पे काम किया है, मैं डीवीएम किया और मैं एनिमल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, एमफिल में मैंने ये काम किया था, और मेरा जो फ्यूचर गोल है उससे मेरा काम रेलिवेंट है। और थर्ड पैराग्राफ में फिर मैंने बताया था कि टर्की ही मैं क्यों चूज करना चाहता हूँ। मैं टर्की के बारे में बताया कि टर्की के बारे में मैं क्या जानता हूँ, क्योंकि मेरा मास्टर वहां से, तो मैंने लिखा है उसकी वेल डेवलप्ड लैब्स को जानता हूँ, डेवलपमेंट के बारे में जानता हूँ। और जो चीज मैं समझता हूँ जो डिफरेंट हो सकती है आपके लेटर ऑफ इंटेंट में, आप टर्की के लिए नहीं, किसी भी जगह के लेटर ऑफ इंटेंट या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या मोटिवेशन लेटर जब भी लिख रहे हो, उसके एंड पे आप ये लाजमी लिखें कि आपकी स्टडी, फॉर एग्जांपल आप अगर मास्टर करने के लिए जा रहे हो, मास्टर करने के बाद या पीएचडी करने के बाद आप क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, आप उस कंट्री का आपको क्या फायदा होगा, ठीक है। तो आपका पाकिस्तान को वापस आके क्या फायदा होगा, उसमें आप ये चीजें बता सकते हो कि मैं कोलैबोरेशन में काम करूंगा। पीआईडी करने के बाद मैं टर्की के साथ कोलैबोरेशन में, पाकिस्तान में जाने के बाद अगर मैं पाकिस्तान में किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट का हिस्सा बनता हूँ या किसी एकेडमिक इंस्टीट्यूट का हिस्सा बनता हूँ, तो कोलैबोरेशन के साथ टर्की के साथ मिलकर काम करूंगा, और मेरे इस काम का टर्की को भी आगे फायदा होगा। ये जब मैं पीएचडी कर रहा हूँ टर्की में रह के, तो जो पब्लिकेशन होंगी उसका इंटरनेशनल फोरम पे टर्की को फायदा होगा, तो टर्की को मेरी प्रेजेंस से उसकी, और वो लैब्स डेवलप होंगी, उस लैब में जिसमें मैं काम कर रहा हूँ उस लैब को मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ अपने आइडिया से, अपने काम से। तो इन चीजों को लाजमी आप मद्देनजर रखें जब आप लेटर ऑफ इंटेंट लिख रहे हो, ठीक है। और पहले पैराग्राफ के बारे में मैं दोबारा बात करता हूँ कि आप अपने काम के बारे में किस तरह शुरुआत कर सकते हैं। तो मैंने अपने लेटर ऑफ इंटेंट में, अगर फॉर एग्जांपल मैं डीवीएम की एनिमल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, तो मैंने आगाज इस तरह से किया था कि हम एग्रीकल्चर कंट्री से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान। तो ग्रीन हाउस गैस एक बहुत बड़ा मसला है, जो मतलब लार्ज एनिमल्स हैं वो गैसेस क्रिएट करते हैं, और यूएन, और ये एनवायरमेंट प्रॉब्लम भी है, ग्लोबल वार्मिंग काज कर रहा है, और यूएनओ बड़ा फोकस कर रही है इस चीज के ऊपर, ग्लोबल वार्मिंग को कम हो, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये सिर्फ पाकिस्तान का प्रॉब्लम नहीं है, टर्की का प्रॉब्लम नहीं है, पूरी दुनिया का ये प्रॉब्लम है कि लार्ज एनिमल्स जो गैसेस क्रिएट करते हैं उनको कैसे कम किया जाए। तो एज अ न्यूट्रिशनिस्ट मैं ऐसी फीड एनिमल्स को खिलाऊंगा जिससे गैसेस भी कम होगी और मिल्क की प्रोडक्शन भी ज्यादा होगी। तो ये मेरी मोटिवेशन है कि पाकिस्तान में ऐसी मशीनरी नहीं है, पाकिस्तान में ऐसी लैब्स नहीं है जहाँ पे इतने अच्छे लेवल का काम किया जा रहा हो। तो जब मैं बाहर पीएचडी करने जाऊंगा, आपके पास पीएचडी करने आऊंगा, इस टॉपिक पे काम करूंगा, तो वापस जाके मैं पाकिस्तान में ग्लोबल वार्मिंग को कम करूंगा और अच्छी लैब्स डेवलप करूंगा। ये मेरी मोटिवेशन है पीएचडी के लिए। तो फिर मैं, मतलब कि मैंने अपनी मोटिवेशन बताई है, मैंने अपने लेटर को थोड़ा डिफरेंट किया है। मैंने इस तरह आगाज नहीं किया कि मैं हसन जलाल हूँ, मेरा ये वर्क बैकग्राउंड है, मैं ये करता रहा हूँ, मैंने डीवीएम किया है, मैंने एमफिल किया है, मैं पीएचडी करना चाहता हूँ, और ये टर्की, इस तरह नहीं मैंने किया। मैंने पहले अपनी मोटिवेशन बताई है कि मैं पीएचडी करना क्यों चाहता हूँ, इसकी रीजन क्या है। फिर मैंने सेकंड पैराग्राफ में बताया कि मैंने यही एजुकेशन है मेरी, मेरा रेलिवेंट, और जो मैं काम करना चाह रहा हूँ उसके साथ मेरी रेलिवेंसी कैसे है, ठीक है। और फिर मैं कंट्रीब्यूट क्या करूंगा आपको, तीन चीजों पे मैंने अपना लेटर ऑफ इंटेंट समराइज कर दिया, ठीक है। तो अब मैं इसको स्टॉप करता हूँ। पर आ रहे होंगे करेक्टर्स, आपने उस लिमिट के अंदर रह के लेटर ऑफ इंटेंट अपना फिल करना है और उसको सेव कर देना है। फिर अगर आप पीएचडी के कैंडिडेट हैं तो आपके लिए ये रिसर्च प्रपोजल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहला सेक्शन आ रहा है सब्जेक्ट ऑफ स्टडी का। इसके अंदर आपने अपना सब्जेक्ट देना है स्टडी का, कि मतलब कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप किस सब्जेक्ट में स्टडी करना चाहते हैं, एनिमल न्यूट्रिशन में करना चाहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में करना चाहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके रिसर्च क्वेश्चन है जिनके अंदर आपने 15 वर्ड्स के तक आपने आंसर देना है। सबसे पहला आता है कि एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है, एक्चुअल वजह क्या है, ठीक है, जिसके ऊपर आप काम करना चाहते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया है कि एनिमल्स एसिड गैसेस क्रिएट करते हैं, लार्ज एनिमल्स जो ग्लोबल वार्मिंग काज कर रही हैं, एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर रही हैं,
तो ये एक्चुअल मेरा प्रॉब्लम है, ठीक है। मैं इसके अंदर एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम में आप ये चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। रिसर्च मेथड मतलब कि एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम आप इंट्रोडक्शन अपने जो आपके जो रिसर्च सिनॉप्सिस लिखते हैं, जो आप रिसर्च प्रपोजल लिखते हैं अपने सिनॉप्सिस का, उसके अंदर जो आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं, आपका इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ पे आएगा। उसके बाद रिसर्च मेथड, ये यहाँ पे आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी आ जाएगी, ठीक है। आप इन विट्रो मेथड्स करेंगे, इन विवो मेथड, या कौन सी मेथोडोलॉजी यूज करेंगे अपने प्लान में, ठीक है। वो चीज़ें आ जाएंगी सारी। उसके बाद आपके क्या कहते हैं, प्रिलिमिनरी आंसर्स टू रिसर्च क्वेश्चन एट लीस्ट, ये आई थिंक कोई नया है, इसके बारे में मुझे भी आइडिया नहीं है, मैं बाद में देखता हूँ उसको, ठीक है। एकेडमिक कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्टडी, ठीक है, जो मैंने आपको कंट्रीब्यूशन के बारे में पीछे बताया लेटर ऑफ इंटेंट को बताते हुए कि एट द एंड कंक्लूजन पार्ट, आपका पेपर का जो कंक्लूजन पार्ट होता है सिनॉप्सिस का, कि इस मेरी स्टडी का ये बेनिफिट होगा, ठीक है, आप उसको डिस्कस करेंगे। फिर लिटरेचर व्यू, कि आप पीछे हिस्ट्री में क्या काम हो चुका है, ठीक है, आप उसको डिस्कस करेंगे। जो आप साइनॉप्सिस लिखते हुए एक लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं, आप साइट करते हैं पिछले साइंटिस्ट को, उस काम को कि उन्होंने ये काम किया था, उसके ये रिजल्ट्स आए थे, तो आप यहाँ पे लिटरेचर रिव्यू देंगे और रेफरेंसेस देंगे, ठीक है। एडिशनल लेटर में वो कहता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी एप्लीकेशन में हमने नहीं पूछी और रह गई हो, तो आप अपने बारे में, तो इसमें ये एक अच्छा पॉइंट होती है, प्लस पॉइंट होती है। अगर इसमें आप कोई चीज़ ऐड करना चाहें अपने लिए तो वो करें। फिर इसको बाद आप सेव करेंगे। जब आप सेव करेंगे तो आपके पास इन सब चीज़ों को सेव करने के बाद इंटरव्यू लोकेशन का ऑप्शन आ रहा होगा, तो आप इंटरव्यू लोकेशन में पाकिस्तान इस्लामाबाद की लोकेशन चूज़ करें। उसके बाद रेफरेंस इन्फॉर्मेशन के अंदर रिकमेंडेशन लेटर की इन्फॉर्मेशन होगी, जो कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि रिकमेंडेशन लेटर क्या होता है। आपने अपने टीचर से लिखवाना है। आपने ये चीज़ें मेरे यहाँ इसलिए नहीं खुल रही क्योंकि मेरी पिछली चीज़ें सेव नहीं है, तो ये मेरी खुल गई, ठीक है। इधर मैं रेफरेंस इन्फॉर्मेशन में ऐड के ऑप्शन पे जाऊँगा। यहाँ पे मैं टीचर का नेम लिखूँगा, उनका सरनेम लिखूँगा, ठीक है। जैसे मेरी टीचर थी मैम सिबल थी, तो उनका नेम, सरनेम, उसके बाद उनका फ़ोन नंबर, इंस्टीट्यूट का नेम लिखूँगा जिस इंस्टीट्यूट में वो इस टाइम जॉब कर रहे हैं, ठीक है। उनका ईमेल दूंगा, ठीक है। उसके बाद उनकी पोजीशन बताऊंगा, टाइटल पोजीशन क्या है, एसोसिएट प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, जैसे मेरी प्रोफेसर है और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, वो दूंगा, ठीक है। यहाँ पे फिर रेफरेंस लेटर में अटैच करूंगा। इस अटैचमेंट में जो रेफरेंस लेटर मैंने उनसे लिखवा के साइन करवाया हुआ है, वो लेटर अटैच करने के बाद मैं यहाँ पे सेव कर दूंगा, ठीक है। इस तरह हमने 2 रेफरेंस रिकमेंडेशन लेटर यहाँ पे इस सेगमेंट में अपलोड करने हैं। उसके बाद जॉइंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम, ये इस्लामिक बैंक डेवलपमेंट जॉइंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के भी इस दफ़ा साथ ही आ रहे हैं कि आप उसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो यस कर दें। हमारी दफ़ा इस तरह नहीं था, हमारी दफ़ा सेपरेट सीट्स अनाउंस हुई थी, तो ये इस दफ़ा इन्होंने साथ ही कर दिए हैं। ये अलहदा सीट्स हैं, इसका स्कॉलरशिप फंडिंग ज़्यादा है, ठीक है, बुर्सदारी से ज़्यादा। लेकिन इसमें यह कि इसमें अकोमोडेशन और फूड आपको प्रोवाइड नहीं करते, बाकी सारी फैसिलिटीज़ देते हैं, और इसमें आपको 1000 टर्की सीरा एक्स्ट्रा देते हैं, तो आप इसको कर देंगे। उसके बाद जब आप इसको क्लिक कर देंगे तो आप अपनी समरी एप्लीकेशन की देखेंगे सारी, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा है क्योंकि मेरी चीज़ें सारी फिल नहीं है। जब आप इसको कर देंगे उसके बाद आपके पास समरी का ऑप्शन आएगा, तो आपने सबमिट कर देनी है अपनी एप्लीकेशन, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों के क्वेश्चंस लूँगा। आप जब आप ये समरी जब आपके ये सारे ऑप्शन फिल हो जाएंगे और सेव करते रहेंगे साथ साथ, तो आपके पास सबमिट का ऑप्शन आएगा। मेरे पास इसलिए नहीं आ रहा तो क्योंकि टाइम बाद अब अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, ठीक है। तो अब मैं